गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की गणित की दूसरी इकाई एक चर और एक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। उसकी प्रश्नावली 2.1 हमने हल कर ली थी। आज हम उसकी प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 उसका पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, उसमें से 1/2 घटाना है। जो संख्या दी हुई है उसमें से कितना घटाना है? 1/2 घटाना है। 1/2 घटाने के बाद में 1/2 से गुणा करना है। 1/2 घटाने के बाद में क्या करना है? 1/2 से गुणा करना है। 1/2 से गुणा करने पर उसका मान कितना होता है? 1/8 होता है। तो क्या मान ली? वह संख्या ज्ञात करनी है। तो मानना वह संख्या अक्स है, हमें पता नहीं है, तो जो संख्या ज्ञात करनी है वह हमें क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। तो मानना वह संख्या क्या है? अक्स है। तो अक्स में से 1/2 घटाना है, फिर 1/2 से क्या करना है? गुणा करना। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हल शुरू करते हैं इसका। माना वह संख्या बराबर अक्स। जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उस संख्या को मान लिया कितना है? अक्स है। ठीक है, कि वह संख्या क्या मान ली? अक्स। जो उत्तर होंगे इसके वही क्या हो जाएगा? वह संख्या हो जाएगी। तो हमें वह संख्या मान ली अक्स है, अक्स का मान ज्ञात करना है। तो माना वह संख्या बराबर अक्स। इस अक्स में से कितना घटाना आपको? 1/2। तो प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। कैसे होगा? तो अक्स है वह संख्या, क्या है? अक्स। अक्स में से घटाने हैं 1/2, तो अक्स माइनस 1/2। किसी संख्या में से कितना घटाना है? 1/2। तो किसी संख्या अक्स मान ली, अक्स में से घटाएंगे 1/2, तो अक्स माइनस 1/2। घटाने का मतलब बाकी करनी है। क्या करना है? माइनस करना है। तो वह संख्या क्या है? अक्स। तो अक्स माइनस 1/2। ठीक है, वह संख्या क्या है? अक्स है। अक्स में से 1/2 घटाने हैं, तो अक्स माइनस 1/2। ये हो गया इसका, ये परिणाम आ गया। इसको किससे गुणा करना है? फिर 1/2 से गुणा करना है। अब क्या करना है? 1/2 से गुणा करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार हो गया। फिर 1/2 से क्या करना है आपको? गुणा। कोष्टक का मतलब भी गुणा होता है, और ऐसे चिन्ह लगा लो। ठीक है, पहले क्या करना है? वह संख्या अक्स है, अक्स में से 1/2 घटाना है। अक्स माइनस 1/2 को किससे गुणा करना है? 1/2 से गुणा करना है। बस इतना ही दिया हुआ है। इसको गुणा करेंगे तो इसके बराबर करने पर 1/8 प्राप्त होता है। बराबर उत्तर कितने हो जाएंगे इसके? 1/8। बस ये समीकरण बनी हमें। 2.1 में समीकरण दी हुई थी, सीधा हल करना था, लेकिन यहाँ पे 1.2 में, सॉरी 2.1 में समीकरण दी हुई थी, 2.2 में समीकरण बनानी है, उसके बाद में उसको हल करना है। तो क्या दिया हुआ है? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है तो वह संख्या मान ली अक्स है। 1/2 घटाएंगे तो अक्स माइनस 1/2, क्योंकि घटाना है तो घटाने पर क्या हो जाएगा? उसमें से माइनस कर देंगे, तो अक्स माइनस 1/2। फिर क्या करना है? 1/2 से गुणा। पहले घटाना है, फिर क्या करना है? 1/2 से गुणा। तो गुणा कर दिया। इसको गुणा करेंगे तो बराबर में उत्तर कितने आएंगे? 1/8 प्राप्त होते हैं। बराबर उत्तर कितने प्राप्त होते हैं हमें? 1/8। इसको हल करके अक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि वह संख्या हमने मान ली अक्स है। माना वह संख्या क्या है? अक्स। तो अक्स में से 1/2 घटाएंगे तो अक्स माइनस 1/2, फिर 1/2 से क्या करना है? गुणा। तो अक्स माइनस 1/2, फिर इसको गुणा करना है 1/2 से। बराबर इसके उत्तर कितने हो जाएंगे? 1/8 हो जाएंगे। बस इस प्रकार से हमने समीकरण बना ली। इसको हल करेंगे अब। तो देखो 1/2 गुणा, इस दोनों से गुणा करना है, तो 1/2 गुणा अक्स, फिर ये माइनस माइनस 1/2 गुणा अक्स, फिर ये माइनस। अब 1/2 को 1/2 से और गुणा करना है, 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि कोष्ट का मतलब होता है कि जो बाहर संख्या है वो दोनों से क्या होगी? गुणा। तो कोष्ट के बाहर संख्या तो 1/2 गुणा अक्स, फिर ये माइनस, फिर 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/2, इस प्रकार से 1/2 गुणा अक्स माइनस 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8 है। ठीक है, आगे 1 अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स आ जाएगा, बटे में कितने हैं? 2। 1 अक्स से गुणा किया अक्स, नीचे कितने हैं? 2, माइनस ये माइनस ये माइनस। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। देखो 1 को अक्स से गुणा किया तो अक्स आ गया, बट्टे में 2 था, फिर माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, बराबर में कितने हैं? 1/8। बराबर कितने? 1/8। अब देखो
1/4 है, इसका क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है। 1/4 क्या करना है, पक्षांतरण। तो लिखेंगे यहाँ पे -1/4 का पक्षांतरण करने पर, का पक्षांतरण करने पर, तो ये माइनस के पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के, यहां बचेगा x/2, फिर बराबर 1/8, ये माइनस के पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 1/4, ठीक है। x/2 फिर बराबर 1/8, ये माइनस के थे, पक्षांतरण किया तो प्लस के। 1/8 और 1/4 को जोड़ना है। 1/8 और 1/4 को क्या करना है, जोड़ना। बटे वाली संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, लस से लेके, तो नीचे वाली संख्या इनका क्या करना है, लस से लेना है। तो यहाँ पे था x/2, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर 8 का और 4 का लस से लेंगे तो आएंगे हमारे पास 8। 8 और 4 का लस से कितना हो गया, 8। फिर इस 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार, 8 का भाग 8 में एक बार, गुणा, ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करना है, फिर ये जोड़ का चिन्ह लगा दिया। फिर 4 का भाग 8 में 2 बार, गुणा करना ऊपर वाली संख्या 1 से, इतना हो गया। इसके बाद में आगे लिखते हैं यहाँ पे x/2 बराबर ये चिन्ह है, फिर इसके बाद 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 प्लस, फिर 2 को 1 से गुणा किया, 2 बटे नीचे कितने हैं, 8, ठीक है। यहाँ पे x/2 बराबर 1 और 2 हो गए 3/8। अब इस 2 का पक्षांतरण करना है, क्या करना है, 2 का पक्षांतरण करने पर, दो का पक्षांतरण करेंगे, ये 2 बट्टे में, बट्टे का मतलब भाग में है, ये 2 भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में, तो x बराबर 3/8 थे और ये 2 भाग में तो आ जाएगा गुणा में, ठीक है। 3/8 ये 2 भाग में था, इधर गुणा में आ गया। अब 2 का भाग 8 में जा रहा है, कितनी बार, 4 बार, तो उत्तर आ गए 3/4। x बराबर कितने आ गए, 3/4, बस यही था इसका, ठीक है। ये आंसर आ गए 3/4। वो संख्या क्या थी हमारे पास, 3/4 थी, जिसमें से 1/2 घटाने और 1/2 को गुणा करने पर कितना आता है, 1/8। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। एक बार फिर से देख लो, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, तो मानना वह संख्या क्या है, अक्स है। अक्स में से कितना घटाना है, 1/2, तो अक्स -1/2, फिर क्या करना है, 1/2 से गुणा, तो गुणा में 1/2 लिख दिया। बराबर कितने प्राप्त होते हैं, 1/8 प्राप्त होते हैं, तो बराबर 1/8। 1/2 गुणा अक्स माइनस 1/2 गुणा 1/2, इन दोनों से गुणा करना है, पहले इससे कर लिया फिर इससे कर लिया, बराबर में कितने, 1/8। 1 को 1 से गुणा किया अक्स, नीचे कितने 2, फिर ये माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, बराबर 1/8। इसका पक्षांतरण करेंगे, ये माइनस में, इधर है तो प्लस का, तो x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। x/2 बराबर, इन दोनों का लसागु कितना आया, 8। 8 का भाग 8 में एक बार, 1 गुणा 1, प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, बटे में 8, बराबर में x/2। x/2, 1 और 2 को जोड़े तो 3 हो गए, बटे में 8, ये 2 भाग में पक्षांतरण किया तो गुणा में, 2 का भाग 8 में 4 बार, उत्तर कितने आएगा, 3/4। इस प्रकार से हमने इसका पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है,
एक आयताकार तृणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है तो इसका परिमाप 154 है तथा तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान ली हमने इसकी चौड़ाई, देखो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, तो हमने चौड़ाई मान ली अक्स मीटर है। क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो माना चौड़ाई बराबर अक्स मीटर। जो हमें ज्ञात करनी है वो माननी है, तो क्या कर ली, माना चौड़ाई बराबर अक्स मीटर है। ठीक है, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर चौड़ाई एक्स मीटर मान ली, तरणताल की चौड़ाई कितनी मान ली, अक्स मीटर। अब देखो लंबाई कितनी देर की है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई कितनी है अक्स मीटर, चौड़ाई अक्स मीटर है तो अक्स का दुगुना कितना हो गया, 2 अक्स। दुगुना कितना होता है, 2 गुणा अक्स, 2 अक्स होता है। ठीक है, चौड़ाई का दुगुना हो गया 2 अक्स, दुगुने से 2 अधिक है, अधिक का मतलब इसमें जोड़ना है, कितने 2 और जोड़ने हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी लंबाई। लंबाई कितनी होगी, 2 अक्स प्लस 2 मीटर। देखो चौड़ाई मान ली एक्स मीटर है, लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक, चौड़ाई का दुगुना, तो अक्स का दुगुना 2 अक्स, इससे कितनी अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 जोड़ दिए। ठीक है, चौड़ाई मान ली एक्स मीटर है, लंबाई दुगुने के 2 अधिक, तो दुगुना 2 अक्स हो गया, कितनी अधिक है, 2 अधिक है, ये इसकी लंबाई हो गई। अब दे क्या रखा हमने, परिमाप दे रखा है, आयताकार तरणताल का परिमाप, परिमाप कितना है 154, परिमाप बराबर दे रखा है 154 मीटर दे रखा है। ठीक है, परिमाप बराबर 154 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है आयताकार तरणताल का, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितने हैं, 154। ठीक है, देखो परिमाप बराबर दे रखा है हमें 154, इसका परिमाप कितना है 154 मीटर है, तो 154 मीटर परिमाप सूत्र क्या होता है आयताकार का, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में कितने 154। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का मान रख के हमें ज्ञात करना अक्स का मान। ठीक है, 2 कोष्टक लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई ये रही 2 अक्स प्लस 2, लंबाई कितनी है 2 अक्स प्लस 2, तो लंबाई लिख देंगे 2 अक्स प्लस 2, फिर ये प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर चौड़ाई लिखनी है, चौड़ाई कितनी है अक्स, कोष्टक बंद है, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर कितने 154। ठीक है, आगे हल करते हैं, 2 फिर ये कोष्टक आ गया, यहाँ पे 2 अक्स है, यहाँ पर 1 अक्स है, यहाँ पर 2 अक्स और यहाँ पर 1 अक्स, 2 अक्स और 1 अक्स कितने हो गए 3 अक्स। ठीक है, 2 अक्स को और 1 अक्स को जोड़े तो कितने हो गए 3 अक्स, प्लस में कितने हैं 2, फिर बराबर कितने 154। ठीक है, अब 2 कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब क्या करना है, इनको गुणा करना है, 2 गुणा 3 अक्स, 2 गुणा 3 अक्स, फिर ये जोड़ का चिन्ह लिख दिया, फिर 2 गुणा 2, एक बार फिर से देखना, 2 गुणा 3 अक्स फिर प्लस, फिर ये 2 गुणा 2। ठीक है, बराबर में 154, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 अक्स, फिर प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर 154। अब इस 4 का क्या करना है पक्षांतरण, 4 का पक्षांतरण करने पर, ठीक है, इस 4 का करना पक्षांतरण, ये प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में, तो 6 अक्स बराबर कितने थे 154, ये प्लस का था इधर है तो माइनस का, 154 में से 4 घटाएंगे तो कितने आ गए 150, फिर ये 6 का पक्षांतरण करेंगे, क्या करना है 6 का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, ये 6 गुणा में था, इधर रहेगा तो 150 के बट्टे में भाग में, और 6 का भाग 150 में कितनी बार जा रहा है 25 बार, कितनी बार जा रहा है 25 बार। ठीक है, तो अक्स का मान कितना आ गया 25 आ गया, अक्स क्या थी चौड़ाई, अतः है चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी थी अक्स थी, चौड़ाई बराबर अक्स, अक्स का मान कितना आ गया 25, तो चौड़ाई बराबर कितनी मीटर हो गई 25 मीटर, तथा लंबाई बराबर, अब लंबाई याद करेंगे इसकी, लंबाई बराबर कितनी थी इसकी 2 अक्स प्लस 2, लंबाई कितनी है 2 अक्स प्लस 2, तो 2 गुणा अक्स का मान, 2 गुणा अक्स, 2 गुणा अक्स का मान कितना है हमारे पास 25, अक्स का मान कितना आया 25, तो 2 गुणा 25, फिर ये प्लस, फिर ये 2, 2 को 25 से गुणा किया 50, प्लस में 2, 50 से 2 कितने हो गए 52, तो ये लंबाई आ गई 52 मीटर और चौड़ाई आ गई 25 मीटर।
इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देखना। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 154 मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना चौड़ाई क्या है, अक्ष मीटर, चौड़ाई क्या मान ली, अक्ष मीटर, तो लंबाई क्या है, दुगुने से 2 मीटर अधिक, तो दुगुना कितना हो गया अक्ष का, 2 अक्ष, अधिक कितना है 2, तो 2 जोड़ दिए तो 2 अक्ष प्लस 2, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। परिमाप बराबर दे रखा 154 मीटर, परिमाप बराबर 154 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। 2 कोष्ठक लंबाई का मान 2 अक्ष प्लस 2 है, लंबाई कितनी है 2 अक्ष प्लस 2, प्लस चौड़ाई कितनी है अक्ष बराबर 154। ठीक है, 2 कोष्ठक 2 अक्ष एक अक्ष कितने हो गए 3 अक्ष प्लस 2 बराबर 154। 2 को 3 अक्ष से गुणा किया 2 गुणा 3 अक्ष, फिर प्लस 2 गुणा 2। ठीक है, 2 को 3 से गुणा किया 6 अक्ष, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर 154 थे। ये प्लस के थे पक्षांतर के तो माइनस के, बाकी करेंगे तो 150, फिर ये 6 गुणा में, इधर है तो भाग में, 6 का भाग 150 में कितनी बार गया 25 बार, तो अक्ष बराबर कितने आ गए 25। अक्ष क्या आती है हमारे पास चौड़ाई, अक्ष क्या आती चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर अक्ष, अक्ष बराबर कितने आ गए 25 मीटर, चौड़ाई हो गई 25 मीटर। लंबाई कितनी है 2 अक्ष प्लस 2 मीटर, तो लंबाई बराबर 2 अक्ष प्लस 2, 2 अक्ष प्लस 2, 2 गुणा अक्ष का मान 25 प्लस 2, 25 को 2 से गुणा किया 50 प्लस 2 कितने हो गए 52 मीटर। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेमी है, तो दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका तीसरा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार 4/3 सेमी है तथा उसका परिमाप 4/2/15, परिमाप कितना है 4/2/15 है। ठीक है, 4/2/15 सेमी हो है, तो दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। देखो ये हमारे पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार दे रखा है 4/3 सेमी, आधार होता है नीचे वाले। ठीक है, नीचे वाली भुजा क्या होती है आधार, तो आधार का मान दे रखा 4/3 सेमी। इस भुजा का मान ज्ञात करना है, जिसका मान लिया हमने अक्ष मान लिया, क्या मान लिया अक्ष मान लिया। तो माना अन्य भुजाएं क्या है अक्ष, हल करते हैं। माना अन्य या समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, माना भुजा बराबर अक्ष सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी में दिया सेमी मान लेंगे, क्योंकि एक भुजा किसमें दी हुई है आधार सेमी में दिया हुआ है। तो माना एक भुजा क्या है अक्ष सेमी, तो ये भी अक्ष, तो ये भी क्या हो जाएगी अक्ष सेमी, और नीचे वाला आधार कितना है 4/3 सेमी, और इसका परिमाप दे रखा है, आधार कितना है 4/3 सेमी, परिमाप कितना है यहाँ पे 4/2/15 सेमी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये त्रिभुज का निशान त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना है 4/2/15, 4/2/15 सेमी, ये इसका परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पहली अक्ष है, दूसरी अक्ष है, ये कितनी 4/3, तो अक्ष प्लस 4/3, परिमाप के नीचे क्या लिखेंगे अक्ष प्लस 4/3 बराबर कितना देगा 4/2/15। ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न सरल भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं, देखो 15 को 4 से गुणा करना है, 15 को 4 से गुणा, तो 15 का बड़ा 4 बोलेंगे कितने आएंगे 60।
ठीक है, 15 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 60, 60 में कितने जोड़ने 2, तो कितने हो गए 62, नीचे कितने 15, तो 62/15 हो गया। ठीक है, 4 से 2/15 कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। इसको हल करते समय सरल भिन्न में बदलना है, तो 4 से 2/15 को हल करेंगे तो 15 को 4 से गुणा किया 60, 60 2 कितने हो गए 62/15, इस प्रकार से हो गए। अब आगे देखो, एक अक्स और एक अक्स इनको जोड़ना है। ठीक है, एक अक्स और एक अक्स कितने हो गए 2 अक्स प्लस 4/3 बराबर कितने 62/15। अब देखो 4/3 का क्या करना है पक्षांतरण, तो 4/3 का पक्षांतरण करने पर तो यहाँ बचेगा 2 अक्स बराबर 62/15। ठीक है, माइनस ये 4/3 प्लस के थे, पक्षांतरण किया तो माइनस के 4/3, 15 का 3 का लस लेंगे, इधर में 2 अक्स है तो ये लिख दे 2 अक्स, 15 का 3 का लस आ जाएगा 15, 15 का भाग 15 में एक बार गुणा करना ऊपर वाली संख्या 62 से, फिर माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार गुणा करना ऊपर वाली संख्या 4 से। अब इनको हल करते हैं आगे, यहाँ पे 2 अक्स है तो 2 अक्स बराबर, एक को 62 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 62, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह लिख दिया, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 बटे कितने हैं 15 है, तो ये लिख दिए 15। ठीक है, यहाँ पे 2 अक्स बराबर 62 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 42 बटे में 15। ठीक है, अब देखो इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो अक्स बराबर 42/15, ये 2 नीचे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2, फिर 2 का भाग 42 में जा रहा है कितनी बार 21 बार। ठीक है, अब देखो ऊपर तो 21 नीचे बचे 15 है, 15 में और 21 में भी 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग 7 बार और इसमें 3 का भाग 5 बार, तो अक्स बराबर कितने आ गए 7/5। ठीक है, अब देखो 7/5 को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, या 7/5 उत्तर भी सही है, और इसमें मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे 7 में 5 का भाग लगाएंगे, 7 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार, और शेष कितने बचेंगे 2, तो इसकी मिश्र भिन्न क्या होगी 1 सही 2/5। मिश्र भिन्न क्या होती है 1 सही 2/5, इसके उत्तर हो जाएंगे 1 सही 2/5, दोनों एक ही बात है, 7/5 लिख दो चाहे उत्तर है, या 1 सही 2/5 लिख दो, 7 में 5 का भाग एक बार, नीचे कितने बचे 2, तो 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। एक बार फिर से देख लो, एक समबाहु त्रिभुज का आधार कितना है 4/3 सेमी। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार नीचे वाली संख्या कितनी है, भुजा कितनी है 4/3 सेमी की है, परिमाप 4 से 2/15 है, शेष 2 भुजाएं बराबर, उनकी माप ज्ञात करनी है, तो शेष 2 भुजाएं की माप कितनी मान ली अक्स मान ली, ये भी अक्स है और ये भी अक्स है, और ये कितनी 4/3, परिमाप क्या था तीनों भुजाओं का योग, अक्स प्लस 4/3, तो अक्स प्लस 4/3 बराबर कितने हो गए, इनको हल करेंगे तो 15 को 4 से गुणा किया 60, 60 2 62/15, ये 4 अक्स 2 अक्स हो गए, ये प्लस में थे पक्षांतर किया तो माइनस में लस से लेकर हल किया तो कितने उत्तर आ गए, ये आगे हल हो गए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था हो गया। चौथा क्वेश्चन करेंगे हम, दो संख्याओं का योग 95 है। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग कितना है 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो दोनों संख्याएं वो क्या करनी है ज्ञात करनी है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 15 अधिक है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना एक संख्या कितनी है अक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 15 अधिक हो जाएगी। ठीक है, माना दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 15 अधिक है। तो ठीक है, मानना हल कर लेंगे। माना एक संख्या या पहली संख्या एक पहली संख्या बराबर अक्स। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 15 अधिक, तो अक्स प्लस 15। बात है कि पहली संख्या मान लो चाहे दूसरी संख्या मान लो, हमें दोनों संख्या ही ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या अक्स है, दूसरी संख्या अक्स प्लस 15 हो जाएगी,
और दूसरी संख्या x मान लेंगे तो पहली संख्या x प्लस 15 हो जाएगी, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 15, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। ठीक है, तो 15 जोड़ देंगे, पहली संख्या x है, दूसरी 15 अधिक, तो x प्लस 15, इनका योग कितना है, 95, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95, तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा। प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का योग क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग करना है। तो पहली संख्या x प्लस, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 15, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर उत्तर कितने आएंगे इसके, 95। उत्तर कितने होंगे, 95। एक x और एक x कितने हो गए, 2x प्लस कितने हैं, 15, बराबर कितने हैं, 95। ये 15 प्लस के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के, तो 2x बराबर 95 माइनस 15, क्योंकि प्लस के थे पक्षांतर के तो माइनस के, तो 2x बराबर 95 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचाएंगे, 80। कितने बचेंगे, 80। फिर ये 2 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो 80/2, और 2 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो एक संख्या तो कितनी हो गई, 40। अतः पहली संख्या x थी वो तो कितनी हो गई, पहली संख्या बराबर तो x थी वो तो हो गई 40, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 अधिक 40 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, 40 और 15 55। इस प्रकार से ये दूसरी संख्या हो गई। एक बार फिर से देखो, दो संख्या उनका जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 95, और एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो एक x मान ली तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 15 अधिक हो जाएगी। पहली x है तो दूसरी x प्लस 15, पहली संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। इन दोनों को जोड़ेंगे, x को और x प्लस 15 को, तो x प्लस 15 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 95। एक x एक x कितने हो गए, 2x प्लस 15 बराबर 95, प्लस के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के, बाकी करेंगे तो 80, फिर 2 का भाग 40 बार, x का मान 40 आ गया। तो दूसरी पहली 40 है तो दूसरी कितनी हुई, 40 और 15 कितने हो गए, 55। इस प्रकार से हमने दोनों संख्याएं हल कर ली। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5वां। पांच क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। पांच क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है तथा उनमें अंतर 18 है। अंतर कितना है, 18 है। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात और अंतर 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं में अनुपात 5 अंतर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न क्या है, दो संख्याएं हैं, उनमें अनुपात कितना है, 5:3 का अनुपात है, उनमें अंतर 18 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो 50 और एक है 30, ये दो संख्याएं हैं, 50 और 30 दो संख्याएं हैं, तो इनमें अनुपात ज्ञात करना। अनुपात का मतलब होता है कि भाग, तो दोनों में 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात कितना आएगा, 5:3। कितना आएगा, 50 का 30 का अनुपात कितना होता है, 5:3। अब देखो 5 को 10 से गुणा करें और 3 को भी 10 से गुणा करें तो कितने होते हैं, 50 और 30। इस प्रकार से क्या होता है कि जो अनुपात में होती है वो संख्या किसी एक संख्या से गुणा होती है। ठीक है ना, जो संख्या अनुपात में होती है वो किसी एक संख्या से क्या होती है, गुणा। तो मान ली एक संख्या तो 5x हो गई, दूसरी संख्या हो गई 3x। ठीक है, इसका हल करते हैं। माना पहली संख्या 5x, पहली संख्या बराबर हो गई 5 तो 5x हो गई, दूसरी हो गई दूसरी संख्या 3 है तो 3x हो गई, दूसरी संख्या बराबर 3x। ठीक है, देखो पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, अनुपात 5:3 है, तो पहली संख्या 5x हो गई, दूसरी हो गई 3x। तो माना पहली संख्या बराबर 5x, दूसरी संख्या बराबर 3x। अब देखो प्रश्नानुसार करना है, अंतर 18 करना है, इन दोनों की बाकी कितनी होगी, 18। तो प्रश्नानुसार क्या करना है, उनमें अंतर 18 है, अंतर मतलब इनकी बाकी कितनी होगी, 18।
तो 5 अक्स में से कितने घटाने हैं आपको? 3 अक्स घटाने। अंतर का मतलब बाकी 5 अक्स में से 3 अक्स घटाएंगे तो 5 अक्स माइनस 3 अक्स बराबर कितने हो जाएंगे? इसके अंतर 18। तो बराबर लिख देंगे 18। 5 अक्स में से 3 अक्स घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 2 अक्स बराबर आ गए 18। इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो अक्स बराबर हो गया 18/2। इसका पक्षांतर करेंगे गुणा में भाग में आ गया। अब 2 का भाग 18 में कितनी बार गया? 9 बार। तो अक्स का मान कितना आ गया? 9। अक्स का मान ज्ञात करना तो हमने ज्ञात कर लिया, कितने? 9। तो पहली संख्या तो थी 5, अतः पहली संख्या हो गई 5 अक्स, अतः पहली संख्या बराबर 5 अक्स। तो बराबर 5 गुणा अक्स का मान रखो, अक्स का मान कितना है? 9। तो 5 गुणा 9, तो 9 को 5 से गुणा किया तो कितने आ गई? 45। पहली संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 45। अब ज्ञात करनी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर कितनी थी? 3 अक्स। पहली संख्या 5 अक्स, दूसरी संख्या 3 अक्स। तो 3 अक्स, तो 3 गुणा अक्स का मान कितना आया? 9। तो अक्स का मान रखेंगे 9। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 27। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या कितनी है? 27। इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। एक बार फिर से देखते हैं। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, उनमें अंतर 18 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना पहली संख्या 5 अक्स, दूसरी संख्या 3 अक्स, उनमें अंतर 18 है। तो 5 अक्स में से 3 अक्स घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। तो 5 अक्स माइनस 3 अक्स बराबर 18। 5 अक्स में से 3 अक्स घटाएंगे तो 2 अक्स बराबर कितने? 18। 2 गुणा में पक्षांतर किया तो भाग में 2 का भाग 18 में कितनी बार गया? 9 बार। तो अक्स का मान कितना आ गया? 9। ठीक है, अब अक्स का मान 9 आ गया। पहली संख्या 5 अक्स थी तो 5 अक्स 5 गुणा अक्स से 9 रख दिए तो कितने आ गए? 45। दूसरी संख्या 3 अक्स है तो 3 गुणा अक्स, तो 3 गुणा 9, 9 बराबर कितने आ गए? 27। इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, बाकी कल करेंगे।